हेलो। जी बोल रहे हैं जी बताइए। प्रोडक्शन से सर। बताइए। सर गुड आफ्टर गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहा है? सर एक्चुअली वो सर मेरे को पता चला था आप सीरियल बना रहे हैं सर। आई हैव वर्किंग फॉर द सीरियल फॉर लास्ट 4 years। कौन बोल रहा है? सुमित सर, सुमित। तो सर मैंने आपको सोचा आपको फोन कर लूं सर। मेरे पास अभी कुछ प्रोडक्शन में नहीं है। सर अभी मैं मेरी काम नहीं है, आप थोड़ी सी बात सुनेंगे ना तो अभी कुछ हो नहीं रहा। आपको नंबर किसने सर जी ने नंबर दिया है मुझे आपका। अच्छा अच्छा। तो किस टाइप का काम किया सर आपने? आई हैव बीन वर्किंग सर। मैंने ना फैमिली जो सीरियल देखते हैं आप, फैमिली पारिवारिक सीरियल जितने होते हैं फैमिली सीरियल, सर 5 years मैंने काम किया उसमें। 5 years। क्या स्क्रिप्ट राइटिंग? नो सर स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है सर। तो स्क्रीन पे थे? नहीं सर स्क्रीन पे तो नहीं है, स्क्रीन पे तो नहीं है सर। तो फिर सर आपने फैमिली सीरियल देखे हैं टीवी में वीडियो? यार मैं बनाता हूँ। मैं आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, सर आई एम सॉरी सर। उसमें जितने ज्यादातर फैमिली सीरियल्स है ना उसमें वो धूमताना नाना की आवाज आती है ना, वो मेरी है सर, धूमताना नाना। मैं आपको डेमो भी देता हूँ, मेरी कलीग भी है पार्वती, जरा डेमो दियो। तो वो तुम थी जो कल रात को मेरे पति से बात करी थी। राधा तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? सर मैंने कई सीरियल में आ भी किया है। पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा दे। माँ जी आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। माँ जी, माँ जी। पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा मार। तुम मेरे पति को गंदी नजरों से देखती हो। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था राधा तुम निकलोगी। किसी और के पति को गंदी नजर से देखा। सर एक सेकंड आप होल्ड मारना। पार्वती वो थे जो थोड़ा डरावना था पारिवारिक सीरियल में, वो वाला। ये रात के अंधेरे में पायल किसकी छनक रही है? कौन है? कौन है वहाँ? माँ जी, माँ जी देखिए आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। वो आपको अभी दादी भी बोल रहे हैं। बोलो बेटा दादी, दादी। आखिरी लास्ट फाइनल डायलॉग मारे भैया आपको ये पता ही नहीं चला नवेद आपका मुर्गा बना रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? Oh God! हमारी दिल्ली में बड़े कमाल के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप से बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों से ही बातें कर लेते हैं, लेकिन हमारी दिल्ली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूतों से और जिन जिन्नात से बात करते हैं। आपको मालूम है एक इंसान है फोन लाइन पे जिसको मैंने होल्ड पे डाल रखा है, जो ये दावा करता है कि वो जिन जिन्नात से बात करता है और कई तरह के इलाज कर देता है। होल्ड पे से हटाओ, बात करवाओ। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि आप जिन जिन्नात से भूतों से बात करके इलाज कर देते। हाँ आज ही कराएं। मैं जानना चाहता हूँ आप किस तरह करते हैं और किस किस तरह का इलाज बात हो जाए जिसमें कि निवारण हो। आज अगर काम ना बन रहा हो, नौकरी ना हो रही हो, या किसी ने कुछ कराया हो, या फिर विदेश जाने की यात्रा में दिक्कत हो रही हो, ब्याह ना हो रही हो, लड़की ना मिल रही हो, अगर किसी ने वो कर रखे हो तो वो भी हम देख लें। क्या बात है सर। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये काम आप शुरू से ही कर रहे हैं, आपका खानदानी काम है और किस किस तरह के इलाज कर लेते हैं? आपने जिन जिन्नात से कभी खुद बात करी है इन लोगों से? किस तरह बात करते हैं आप? करे कराया जब किसी के ऊपर हो जाए तब ये दिक्कत आवे। करे कराए का हम बात कर ले हैं, जो भूत भात झपटो वगैरह छोड़ रखे हो, नजर नजरों कुछ हो रखे हो, तो उसने हम दूर करवा दिया। हमारा जिन जिन्नात हमारी बात हो है और इस जिन जिन्नात से बात करने के नियम हमारा दादा परदादा और हमारा पिताजी ये काम न करते आए। तो जिन जिन्नात से बात करने के नियम हमारा हम बात करके उसको निवारण काट कर दें और यो सत्य इलाज रहे जी। अच्छा ये आपने बताया, इसका मतलब ये कि दादा ने शुरुआत करी थी, फिर पिताजी आपके जिन जिन्नात से भूतों से बात करते थे, अब आप करते हैं। ऐसे कुछ है, खानदानी चला आ रहा है? उसके बाद हमारा पिताजी ने हमारे दादाजी से सीखा और हमने अपने पिताजी से सीखा जी। जिन जिन्नात तो भूत बात ने झटका कर रखे हो, नौकरी ना मिलते, सारे काम के लिए हम भूतों से बात करें। क्या बात है सर। लेकिन हमारे रेडियो मिर्ची में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो जब तक नहीं कराते जब तक उनको कोई प्रूफ यानी कि उनको कोई सत्य नहीं मिलता। तो आई एम सो सॉरी, हम आपको धंधा तो देना चाह रहे थे, बिजनेस इलाज करवाते, लेकिन आई एम सॉरी, मैं फोन काटता हूँ, किसी और से बात करते हैं जिसका हमें पक्का यकीन हो, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी बात सुनो भाई रेडियो। तो यहाँ पर बात जो है हम बता दें, हम बात कर दे, लेकिन यहाँ पे यहाँ के लिए हमें बताना पड़ेगा किसका क्या दिक्कत बने, नाम बता दो एक। चलिए सर मुझसे ही शुरुआत कर दीजिए। मेरा नाम नवेद है और लोग ये कहते हैं कि मैं शाम को अक्सर जब शो करता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ, मुझ में कोई साया आ जाता है, मैं अजीब अजीब बातें करता हूँ। तो जरा भूत से बात करके बताइएगा क्या परेशानी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा नाम है नवेद। नवेद जी नवेद। अगर आप इसी वक्त भूत से बात करवा सकते हैं और मेरा इलाज करवा सकते हैं तो मैं आपको धंधा दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। 2 मिनट हटो जी, मैं जरा ध्यान करने दो, मैंने बताऊँ जी आपका क्या है।
तो कहला बोल बुला बुला बोला काले मत घर ना जा, कहाँ को बैठा ना हो जा अंदर, हो जाएगा तू डरना जाना कहीं तरह को आ जा, रास्ते देख लूंगा मैं तेरे को। तेरे आ रहे हो बगस में आ रहे हो, गड़गंबे बोला ना काले काले गड्ढे वाले आ जाओ जो हो राजा खा रहा ना मत जब बोला तूने दादा बोला कैसे ना बना दे लो तो खरबाल लो तरल खाए जब बोला नवेद जी हाँ, बोल रहा हूँ कालो कालो छवि दिख रहे है बहुत जिन्नात, हमने बात कर लिया तो काट हो रहा है थारा ऊपर किसी ने कुछ कर रखे हो है। ये बात करने तो मेरे पाते हो है कि आपके घर में घरवाली गैल की मैं टेढ़ी खीर ना बनती, आपका मनमुटाव रहे है, समस्या बनी रहे है। आप ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी से मेरी बनती नहीं है इसलिए मेरे ऊपर ये साया है, असर है। महाराज प्रभु मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, बकवास कर रहे हैं आप, समझे? देखिए एक बार होल्ड करियो। हाँ अरे तू बड़ा अच्छा तू क्या बात कर रहा है, तू बोल रहा लौंडा बोल रहा क्या नाम है हमारा, तुम जब गलती कर रहे क्या तो फेर रहा सही सही बता दे, बता इसको क्या हो रहा क्यों बिगड़ बोला भूत प्रेत जिन्नात जो भी आ रहा है बोल रहा हटा धन्यवाद धन्यवाद बाबा, धन्यवाद धन्यवाद। मुर्गा बन गया, आपका आप इलाज तो नहीं कर सकते, थैंक यू सो मच। और आपसे कह रहा हूँ इस तरह के बाबा के चक्कर में अगर ना पड़े तो मेरा पर्सनली मशवरा है, और अगर आप बेहतर इंसान हैं, समझदार इंसान हैं तो कभी इनके चक्कर में मत पड़िएगा। एग्जाम्पल मिल गया इनको, बाय। हेलो सुधीर, थैंक यू सो मच बेटे। कौन बोल रहा है? अतुल के घर पार्टी में आए थे ना, तो मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ से निकले हैं डिनर करके और मैं अतुल के घर आया हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड यू नो व्हाट, आप जब निकले हैं फैमिली को लेके, आई थिंक आप आए थे, वाइफ आई थी, आपकी बेटी थी और आपकी मॉम भी थी। रात बैठ के बातें आप ही की कर रहे थे जब आप गए ना डिनर करके। आप 5 रोटियां आपने खाई थी डिनर में, मैं और अच्छा भतीजा मेरा अतुल, उसकी वाइफ। बड़ा अच्छा लगा, 5 रोटी खाई आपने। या यू नो ये वो लगा लाना चाहिए आना जाना। हम यही बात कर रहे थे, आपने प्याज भी 2 बार मांगी तो मेरे को इतनी खुशी हुई। वाइफ ने भी आपके हमारा अपना ही घर समझा बिल्कुल। आपकी वाइफ, यकीन करना, हम बात कर रहे थे ऐसे बैठे हुए रात में 6 रोटी खा गई वो। बातें सारी हो रही थी, हम अंदाजा लगा रहे थे। आपकी बेटी 1.5 रोटी उसने खाई और 2 बार आइसक्रीम ली। एक्चुअली वो टेस्टी यही होना चाहिए, टेस्टी बहुत। मेरे को अतुल यही बता रहा था कि चाचा जी बातचीत के भी दौरान उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। या वो ये ऑफिस से मैं सीधा आ गए ना। लेकिन यार मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, ये मॉम आपकी बहुत अच्छी, मतलब वो अतुल तारीफ कर रहा था मेरे से मॉम की। मॉम भी बहुत तारीफ कर रही थी खाने। हाँ, इसीलिए 6 रोटी पेल गई। अच्छा लगता है आपस में खाएं बैठे। अच्छा अतुल ने ये सोचा था कि कल भी यूज हो जाएगा खाना, मगर मोहब्बत की बात है, सारा ही खा गए। कौन बोल रहे हो आप? मैं चाचा बोल रहा हूँ अतुल का। आपने मुझे कॉल किस लिए किया है? बेटे मोहब्बत ऐसे कायम रखो, मतलब हमको रात में बर्तन धोने ही नहीं पड़े। वो क्यों? कुछ था नहीं ना बर्तन में, कढ़ाई वढ़ाई सब खत्म। हमने टोटल लगाई 2.5 प्लेट आप लिए। तेरा दिमाग कट गया क्या? वहाँ पे तू बर्तन गिनने बैठा था, ये खा के वो खा के दरी करने के लिए फोन किया। हाँ जी, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। कुछ लोगों को वैसे काम भी होते हैं यार, जो रोजमर्रा के काम होते हैं। क्या प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए? मुर्गा बनाओ। ये बहुत ही प्यारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर छवि, स्किन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर छवि, कैन आई टॉक टू यू? आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, मेरे को कोई बात करनी थी। डॉक्टर छवि, मुझे थोड़ा आपसे पूछना था, मेरे एक फ्रेंड को अपनी स्किन का इलाज कराना था। क्या ट्रीटमेंट करवाना है उनको? डॉक्टर छवि, उसको ना कुछ स्किन पे कुछ हो गया थोड़ा, तो वो मेरे से कह रहा था, वो बंदा है मेरा बड़ा सही दोस्त है, उसने मेरे से कहा यार तू डॉक्टर छवि से बात कर ले। मैंने कहा ठीक है बात कर लेता हूँ। तो डॉक्टर छवि मेरे को ये बताएंगे आपके यहाँ कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? वो बड़ा परेशान है, स्किन के कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? हमारे यहाँ पे हर तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला होता है लेजर वेपराइजेशन ट्रीटमेंट, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे लेजर पीट। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर छवि, वो बड़ा बंदा परेशान है, कह रहा है उसके ना यहाँ कहीं दाने वाने हो गए हैं, कह रहा है प्लास्टिक सर्जरी करा दे, प्लास्टिक सर्जरी करा दे। मैंने सोचा यार एक बार मैं डॉक्टर छवि से बात कर लेता हूँ। एक बार वो आ जाए क्लिनिक पे, उनको एक बार देख के मैं तभी कुछ गाइड कर पाऊंगी। वैसे हमारे यहाँ पे हर तरह की पीलिंग्स भी होती है, उसी के साथ साथ हम अलग तरह के फेशियल्स भी करते हैं। अच्छा, काफी इम्प्रोवाइज होती है। लेकिन डॉक्टर छवि वो ना प्लास्टिक सर्जरी के पीछे पड़ा हुआ है, कह रहा है यार प्लास्टिक सर्जरी करा दो, उसके ना कहीं दाने वाने हो गए। मैंने कहा डॉक्टर छवि से बात कर लेता हूँ एक बार, जैसे भी है। उनकी नोज की
की प्लास्टिक सर्जरी होनी है या कहीं चीक्स वगैरह की? नहीं, पूरे फेस की? मैं आपको बताता हूँ, उसके अपर लिप पे ना थोड़ा यहाँ से यहाँ तक वो प्लास्टिक सर्जरी कह रहा था, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आ जाता है जैसे अगर करवाएं? सर्जरी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग 5 लाख से होती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी कौन कौन से पोर्शंस में करा रहे हैं। बाकी वी कैन ऑफ कोर्स लुक इनटू डिस्काउंट फॉर यू एज वेल। अच्छा, तो 5 लाख रुपए मैं अपने फ्रेंड को बता दूं, 5 लाख रुपए आप चार्ज करते हो? आपको स्टार्टिंग ही अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर छवि, अगर ये प्लास्टिक खुद घर से ले आता है तो मतलब आप अगर लगाई के ले लो तो मतलब इनमें कितना खर्चा आ जाएगा? उसके बाद प्लास्टिक पड़ी हुई थी, मैंने भी कहा था जब प्लास्टिक पड़ी है घर पे तो प्लास्टिक दे दे, और प्लास्टिक दे गए उनसे लगाई के लगवा ले। तो आप मतलब दिहाड़ी पे काम करते हो डॉक्टर छवि? मतलब प्लास्टिक हम दे देंगे आपको। डॉक्टर छवि, आर यू देयर डॉक्टर छवि? आप एक काम क्यों नहीं करते? बताइए ना। अगर उनके पास प्लास्टिक खुद पड़ी है तो आप उनको बोलिए कि वो खुद दिखला के खुद ही लगा लें। बल्कि अगर आप चाहें तो मेरे घर पे ही प्लास्टिक पड़ी है तो यार डॉक्टर छवि, ये किसी ने मुझसे सही कहा था, आप डॉक्टर ही अच्छी नहीं, इंसान भी बहुत अच्छी हैं। आप कितने अच्छे सजेशन दे देती हैं। डॉक्टर छवि, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और किसी की सर्जरी नहीं होनी, मैं मजाक कर रहा था। आपको आपके साथ मुर्गा बनाया मैंने आपका। हेलो, थैंक यू सो मच। हम तो डॉक्टर्स हैं, हम तो इनफैक्ट लोगों का स्किन का इलाज करते हैं, आप तो लोगों का दिमाग का इलाज करते। थैंक यू सो मच। ये मेरी खुशकिस्मती है डॉक्टर छवि। यू टेक केयर और प्लीज कभी जरूरत पड़े तो प्लास्टिक मुझसे लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो भाई साहब, ये सब्जी की दुकान से बोल रहे हो आप? हाँ, सब्जी की दुकान से बोल रहा हूँ। ये जरा सब्जी लिखोगे आप प्लीज? हाँ, लिखवाइए। आप लिखो 1 किलो आलू। 1 किलो आलू। 1 किलो आलू लिखो। हाँ, 1 किलो आलू लिखा। अब लिखो, अब आधा किलो भिंडी लिखो। आधा किलो भिंडी लिखो। आधा किलो भिंडी। आधा किलो भिंडी लिखा। हाँ, अब आप लिखो 1.5 किलो गोभी। 1.5 किलो गोभी। फूल गोभी देनी है, बंद गोभी देनी है? आप लिखो फूल गोभी 1.5 किलो। फूल गोभी 1.5 किलो लिखो। लिख लिया आपने? हाँ, लिखा फूल गोभी 1.5 किलो। इमली लिखो 250 ग्राम इमली। 250 ग्राम इमली। धनिया लिखो क्या सर? धनिया मत लिखो, जो मैं बता रहा हूँ आप वो लिखो। धनिया मत लिखो। हैं? मिर्ची लिखो। मिर्ची लिखो। आप लिखो 100 ग्राम हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा आपने? 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा। हाँ, इसके बाद आप लिखो 1 किलो बैंगन लिखो। बैंगन 1 किलो बैंगन। 1 किलो बैंगन लिखा आपने? लिखा 1 किलो बैंगन। अच्छा, ये सब लिख लिया आपने? हाँ, लिख लिया। अब आपको लिखना है आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखो। आधा किलो कटहल लिखा। कटहल लिखा आपने? कद्दू लिखो। कद्दू 1 किलो। 1 किलो कद्दू लिखा आपने? सही से लिखा है? हाँ, सही से लिखा है। 1 किलो कद्दू। 1 किलो कद्दू। अब आप लिखो प्याज लिखो। आप प्याज लिखो। आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज लिखा। हाँ, लिख लिया आपने? सब लिख लिया? हाँ, लिख लिया सब। सही से लिखा? चेक कर लो एक बार, सही से लिखा है? हाँ, सही से लिखा है। सही से लिखा है ना? एक बिल्कुल ठीक लिखा है ना? हाँ भैया, सब ठीक। एक सेकंड रुकिए, इधर आ गोलू। एक सेकंड आप होल्ड करो। गोलू इधर आओ बेटे। ये देखो, अंकल ने सारी सब्जी लिखी नहीं लिखी? ये तेरे बहाने नहीं चलेगा? पेपर में 3 सब्जी के बाद हाथ थक गए। ये लिखे हैं नहीं लिखे हैं? लिख सकते ना इतनी सब्जी, और साफ साफ लिखा है इन्होंने। गधा कहीं का, मैं थप्पड़ मार दूंगा अगले पेपर में। मेरे से कह रहा है पापा मेरे से सब्जी के नाम लिखे नहीं। कोई भी नहीं लिख सकता, 3 से ज्यादा सब्जी के नाम बकवास कर रहा है। लिखे नहीं लिखे अंकल ने? अभी तेरे सामने लिखे है ना? बात कर रहा है गधा कहीं का। थैंक यू भाई साहब। ये गोलू है, इसको बताना था कि लिख सकता है आदमी यार। ये पेपर था, कहता है पापा मेरे से 3 सब्जी के आगे लिखा ही नहीं गया। ये सब्जी भेजनी कि नहीं भेजनी? नहीं, सब्जी क्यों भेजनी है? मैं तो लिखने के लिए कह रहा, सब्जी नहीं भेजनी। तो इस पेपर को क्या करूं मैं? इस पेपर को ये मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, गोलू को। इसको दे देना, कम से कम ये नकल ही कर लेगा। मजाक कर रहा है ये गोलू सुन रहा है? ऐसी बातें नहीं करते गोलू। मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब। हेलो क्या सुनो? हेलो मैं तेरे में बहुत सारे गिराक मिला। नहीं ग्राहक नहीं सर, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सर। मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाता हूँ, तो ऐसे ही इसको समझा रहा था। अब सुनिए,
सर ये जितनी सब्जी लिखवाई है मैंने, ये सारी सब्जी मैं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुर्गा बनाने के लिए अगर सब्जी भी खरीदनी पड़े तो खरीदेंगे, क्योंकि लोग तो खुश होते हैं ना। सर नाराज मत होइए, आई एम सॉरी सर। सर आप ऐसे ही खुश रहिए सर। मैं लोगों से कहूंगा आपकी दुकान से सब्जी खरीदा करेंगे यार, आप मेहनत करते हैं, बहुत प्यारे इंसान है। थैंक यू सो मच। Good morning, how may I help you? Assicurati che le cuffie e l'audio siano impostati correttamente. What? Una volta iniziato il corso, puoi I nascondere o don't visualizzare in understand. qualsiasi momento i sottotitoli Rosie, con Rosie, let me udenti. talk to her. Rhea, Assicurati hello? che le cuffie e l'audio... Let me talk to No, her. no. Hello? Hello. Can you Hello? understand English or Hindi? Yes. Yeah, I'm Siddharth. I'm calling from Italy, and I'm the manager of Ranveer Singh. Hello. I said I'm the manager of Ranveer Singh. I'm calling from Italy. Hello. एक्चुअली Hi, मैं sir. ये लैंडलाइन से रिसेप्शन से पहले कॉल किया था, इटली की हैं ये, और लैंडलाइन से इसलिए क्योंकि हमारे फ़ोन अभी जब्त कर लिए हैं इन्होंने। वी डोंट हैव मोबाइल, Sir. राइट? जी. सो व्हाट्स योर नेम? Malvika. Malvika. Malvika, are you calling from? Okay. The thing is, Malvika, do you understand Hindi? Yeah. Okay. हाँ. मालविका, मैं आपको कैसे बताऊं? ओके मालविका, हम क्योंकि आपने ये तो सुन ही लिया होगा, हमने बहुत ये छुपाने की कोशिश करी, बट नाउ वर्ल्ड नोज के रणवीर एंड दीपिका दे आर इन इटली, राइट? हाँ जी. इनकी शादी हो गई है। वी आर प्लानिंग, हम Congratulations. थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके मालविका, राइट? मालविका, जी. आर यू अलोन नाउ? अभी कोई आसपास तो नहीं है आपके? नहीं सर. ओके मालविका, हम क्योंकि इन्होंने इटली में अपनी शादी तो कर लिया, हम हनीमून पैकेज के लिए मुझे आपसे बात करनी थी, तो प्लीज़ ज़रा बताइए मुझे। सर मैं स्विट्जरलैंड देख सकती नो हूँ. नो स्विट्जरलैंड नहीं, क्योंकि नो स्विट्जरलैंड नहीं, क्योंकि इन्होंने शादी इटली में करी है। सो व्हाट वी आर थिंकिंग कि हमें हनीमून इंडिया में करना चाहिए, तो इंडिया का कुछ बताइए मुझे, अच्छा कोई डेस्टिनेशन या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी प्लीज़। गोवा चलेगा सर? गोवा वुड बी फाइन, या गोवा बताइए। सर साउथ इंडिया वैसे बेस्ट रहेगा, मतलब पेड़ देखने, ग्रीनरी है काफी. या आई थिंक रणवीर लव्स ग्रीनरी, उसको पसंद भी है। तो क्या 3 nights and 4 days? एक सेकंड सर. 5 स्टार और 7 स्टार? 5 star. 5 स्टार. सर 3 nights और 2 days का बन रहा है 1,25,000. ब्रेकफास्ट नहीं है सर इसमें इंक्लूडेड. ओके, इसमें ब्रेकफास्ट नहीं है? नहीं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस वो होंगे. एक्स्ट्रा दे देंगे। तो आप इसको बुक कर दीजिए। क्या नाम बताया आपने अपना? मालविका, राइट? मालविका, आई एम सो हैप्पी विद यू, बट वन थिंग प्लीज, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये चीज़ आप किसी को नहीं बताएंगे कि रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण हनीमून में कहाँ जा रहे हैं, हनीमून पे कहाँ स्टे कर रहे हैं। नेवर। ठीक है, राइट? आई प्रॉमिस. यू प्रॉमिस मी? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, राइट? नहीं, हाँ ठीक है. लेकिन आपको तो पता चल गया है ये मालविका। ये तो है सर. क्या करें आप? कैंसिल कर दूं? डोंट कैंसिल. ओके एनीवे, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे ये, राइट? नहीं सर. अच्छा, मुझे एक बार बताइए, आपने कहाँ का कितने डेज और कितने नाइट्स का किया है आपने? होटल 5 स्टार है. किस जगह? केरला में सर. मालविका, आप मुझे क्यों बता रही हैं जब मैंने आपसे मना किया है कि ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि दे आर स्टेइंग इन केरला? आपको मालूम नहीं है ये कितना इम्पोर्टेंट है ये? नेवर ये चीज नहीं बतानी है आपको. ठीक है. किसी को नहीं बतानी, मतलब किसी को नहीं बतानी. ओके. या वन सेकेंड. सो मैं आपको कुछ बातें और बताना चाह रहा था. लाइक सिद्धार्थ, बुक हो गया क्या? या हाँ मोनिका, बुक हो गया. मैं ट्रैवल नो मैं कौन से ही बात कर रहा हूँ. या ओके बट इट्स बुक्ड ना? या बुक. ओके, सो दीपिका पूछ रही है वेयर हैव वी डिसाइडेड टू बुक? ओके, दे आर स्टेइंग 3 रात के लिए और 4 दिन कैलिकट में. नहीं, केरला सर. आपको मना किया है ना मैंने, किसी को नहीं बताना है. Why are you saying केरला? I told you ना कि नहीं बताना है किसी को. मालविका, आप ऐसे नहीं मानेंगे. आप किस चीज से बात कर रही हैं मुझसे?
हाँ जी। किस चीज से बात कर रही हैं आप मुझसे? रिसीवर। रिसीवर कहाँ लगा रखा है आपने? कान में। कान से थोड़ा ऊपर लगाइए। हाँ? कान से थोड़ा ऊपर लगाइए रिसीवर। कान से थोड़ा सा ऊपर लगाइए प्लीज। अभी लगा दिया सर। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण दे आर स्टेइंग इन केरल, आई मीन कैलिकट। बाय। निशान से बात कर सकता हूँ मैं? बोलो। बेटा मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपका ये मैट्रिमोनियल में देखा था, तो मुझे लगा कि आपको कॉल करना चाहिए और आपसे बेटा बात कर लेनी चाहिए। बेटा ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? जी नहीं, आप बात करिए। थोड़ा सा अपने बारे में। जी जी। बेटा रहते कहाँ हैं आप? इधर कालका जी मैं रहता हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है, मैं उसमें जॉब कर रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? जो रिटायर हो गए हैं, पहले वो टीचर थे स्कूल में। घर अपना है बेटे? जी हाँ जी, घर तो अपना है। घर तो काफी पहले पापा जी ने ले लिया। ये बड़ा अच्छा है, घर अपना है। अपना घर हो जाए तो बड़ी अच्छी वोची हो जाती है। और बहन भाई कितने हैं? एक मेरे भाई हैं और एक मेरी बहन है, और दोनों की शादी हो गई है। मैं अभी बता दूँ। अच्छा मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने सुबह ही ऑफिस में देखा था पेपर में आपका मैट्रिमोनियल में ऐड कि आप शादी के लिए। कितने पैसे लगे थे ऐड देने में? ये तो मतलब मेरे फ्रेंड से मुझसे कहा था, तो मैंने। पैसे कितने लगे थे ये ऐड देने में? जो उसकी लोकेशन उन्होंने जो मैंने कही थी, तो उसके लिए से आपसे उन्होंने 980 रुपए के आसपास लिए थे। कोई डिस्काउंट? जी कोई डिस्काउंट नहीं दिया? तो ये खुद जाना पड़ता है ऐड देने के लिए या कैसे? उसके तो अब तो इस पे भी नेटवर्क पे भी हैं उसके ऑप्शन, ऑफिस में भी जाकर आप दे सकते हैं। आपको ऐड का आखिर करना क्या है इतना? नहीं बेटे, असल में ये अब बुढ़ापा आ गया, मेरे को माँ बाप ने बड़ा पहले बताया बेटे शादी कर ले, तो मेरा भी मूड था शादी करने का, तो मुझे भी ऐड देना था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि कितने पैसे लगे थे और कैसे दिया जाता है। तुझे मैं मिला हूँ महंगे। अरे मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कि आपने शादी के लिए कोई ऐड दे रखा था। इससे अच्छी तरकीब नहीं थी आपसे बात करने के लिए। वैसे मेरे पापा ने भी अभी तक शादी नहीं करी, तो आप ये बताओ कोई ये डिस्काउंट देते हैं यहाँ से? ओके, थैंक यू। Hello. Is that Monty? Yes. Monty, hi, I am Anvita. Okay. Are you a casting director, right? Yeah, I am. मुझे किसने बताया था आप अपनी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे हैं? या कर तो रहा हूँ। आप कौन? I am Anvita, I am a model. मैं इसमें इंटरेस्टेड थी अगर। Okay. तो आपने इससे पहले कभी काम किया है? या टूथपेस्ट के ऐड में, डीओ के ऐड। बट आपको पता है ना मैं कैसे फिल्में करता हूँ। मैंने एक ब्लाइंड लव मूवी की है, नॉटी जवानी, सस्ता बाजार। अच्छा, आप अभी जो कास्टिंग कर रही हैं कौन से फिल्म के लिए? फिल्म है, उसका नाम है बदन। एज क्या है तुम्हारी? 23। जो हमारी बेसिकली शूटिंग होती है तो वो डे और नाइट दोनों की होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार नाइट में। भैया जी अगर शूट पे आ जाए तो। तुम एक काम करो, भैया जी से बात करो, मैं किसी और को ले लेता हूँ। Why are you? आप चिल्ला क्यों नहीं? भैया जी शेयर ओनली, वो यही है। ऐसा कर लो फिर, इन्हें बोल के तुम। एक सेकंड आप होल्ड करना। ठीक है। हेलो। हाँ भाई मोंटी, अनविता का भाई बोल रहा हूँ भाई, इंस्पेक्टर धीरपाल। हाँ। मोंटी नागपाल जी हाँ। कौन सी फिल्म में शूट कर रहा भाई? फिल्म के लिए बात हो रही थी, बड़ा अच्छा रोल है, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे को भी अच्छा लगेगा भाई, मैं जब तक अच्छा लगेगा मैं तो गोली मार दूं। मैं तो ऐसी हूँ, बहन से प्यार करता हूँ, मैं गोली मार देता हूँ अगर मेरे खिलाफ जाती है। नाम क्या फिल्म का? जी मेरी दीदी। बड़ी सोशल फिल्म है, इसमें हमने दिखाया है जो नारी जाति पे अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ कैसे उठ के खड़ी होती है हमारी बहन। अच्छा फिर नारी को सिर्फ गलत तरीके से नहीं, सिर्फ वो दीदी है, वो सबकी दीदी हैं। सर मैं एक फिल्म का सीन बताता हूँ आपको। रेलवे स्टेशन का सीन है, दीदी पहुंचती है और वहाँ पे सबको घेर लेती है और सब मर्द बोल रहे हैं दीदी माफ कर दो, दीदी माफ कर। दीदी बोलती है पहले झुको फिर माफ करूंगी। जी सर। ओके, जय हिंद। हेलो। हाय। हेलो। क्या आप रात को परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती? तो अब आपके पास मौका है कि आप अपनी रातों को हसीन बना सकते हैं।
रातों में चैन पाने के लिए दबाइए दो दबाने के लिए थैंक यू। अगर रातों को सचमुच बेचैन रहते हैं तो कहिए हाँ। हाँ। आपकी कॉल को वहां ट्रांसफर किया जा रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलेगा रातों को। हेलो हेलो। एक सेकंड भाई साहब, ये रातों की नींद हराम हो रही होगी पूरी। हाँ। ये पहले तो इनका मुकेश जी का साफ कर दे हम, क्योंकि रात में इतने मच्छर हैं इनके यहाँ, हम खुद आए अभी। पूरी रात इनको चैन नहीं लेने दिया मुकेश जी को। आपके घर पहुंच जाएंगे, आपकी रिक्वेस्ट आ गई है। कौन बोल रहा है तू? सर एमसीडी से हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ मैं। ये अभी तो इनके यहाँ मुकेश जी के यहाँ बहुत मच्छर थे और मैं खुद कह रहा था, मैंने कहा अगली रात से आपको देखना कैसी सुकून की आपकी रात गुजरेगी। रात को जो परेशानी हो रही थी उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसका ही मैं बताना चाह रहा हूँ। आपसे ज्यादा परेशानी इनको हो रही थी मुकेश जी को। मैं आपके घर पहुँचता हूँ। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। आपका कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी है क्या सुकून देने वाला? हाँ सर, एक है और वो कॉकरोच मारते हैं, कॉकरोच। अरे कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रातों को जो परेशानी होती है उसका कोई सुकून मिल सके उससे? इसके अलावा नहीं है। ठीक है मैं मारो मच्छर। हेलो सर, ये पॉलिसी नंबर आ गया है आपका, लिख लो और पैसा आपका फिर विड्रॉ हो जाएगा जल्दी। ओ थैंक गॉड। एक मिनट रुको जरा, मैं पेन ले लूं भैया, आप ही का वेट कर रहा था मैं। ले लो आप। जी सर बताइए। एक सेकंड भाई साहब, ये मोबाइल मैंने सीधा तार छिला हुआ है पूरा और वो चार्जिंग के लिए मैं प्लग में लगा रखा है। एक सेकंड होल्ड करना आप। हाँ, पॉलिसी नंबर आप लिख लो यहाँ से। सब मोबाइल की तार छिली हुई है, इसको आपने डायरेक्ट लगा रखा है। ऐसे मत बात करो, करंट लग जाएगा, जान चली जाएगी आपकी। प्लीज। क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ मोबाइल की तार पूरी छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। एक सेकंड आप होल्ड करो। सामने बता दे मुझसे कह रहा मोबाइल की तार छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। तो भाई साहब सही तो कह रहा, आपके भले के लिए तो कह रहा, दिमाग तो ठीक है आपका। वो ये कह रहा मेरी जान चली जाएगी। एक बंदा आपकी भलाई के लिए कह रहा है, सही तो कह रहा है, उसने गलत क्या कहा? करंट लग सकता है, आपकी भलाई के लिए कह रहा है वो। तो यही बात फेसबुक के आपने उस वीडियो पे क्यों नहीं लिखी जिसमें ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ लोग मार रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाह रहे थे। आपने उस वीडियो को देखा और कमेंट लिख दिया कि सही किया, मारना भी चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हमारी दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को मार रहे हैं लोग सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाहते हैं। यही तो कर रहा था ये इंसान। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझाने का तरीका अलग अलग होता है। यही तो कर रहा था ये इंसान कि मुझसे कह रहा था मोबाइल की तार छिली हुई है, डायरेक्ट प्लग में मत लगाओ, तुम्हारे करंट लगेगा तो जान चली जाएगी। इसके जब मैंने थप्पड़ मारा तो आपको बुरा लगा और आपने ये कहा कि तुम्हारी जान ही तो बचाना चाह रहा है, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? दोनों का तरीका ही तो है समझाने का। जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं फिर बता दूं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए सिर्फ हमें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हेलमेट लगा लिया करिए, तेज मत चलाया करिए, सीट बेल्ट लगाया करिए। उसके बदले में उनको पीट दिया जाता है और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। एक बात बताइए, कभी ना कभी तो आपके पापा ने भी आपसे कहा होगा ना कि हेलमेट लगा लो तुम्हारी जान बच सकती है। तो क्या थप्पड़ मार दिया था आपने अपने बाप को? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे समझाऊं आपको। इसको इस तरह समझिए, एक फेसबुक पे वीडियो इस तरह का होता है कि एक इंसान बीमार है, उसकी जान बचाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है। इंजेक्शन लगाने में भी तकलीफ होती है ना, और इंजेक्शन लगाते वक्त वो इंसान अगर डॉक्टर के थप्पड़ मार देता तो भी आप यही कमेंट लिखते कि डॉक्टर के सही थप्पड़ मारा। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए तो खड़े हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले। आप बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं आपको इनाम दूंगा। आजकल जो मौसम है, दिल्ली में इतनी गर्मी है, किसी भी दिल्ली के चौराहे पे 15 मिनट खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखाइए। जब आपके सर पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ना, और आपको पता चलेगा कि ये 8-8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। यार सिंपल सी बात है, हमारे माँ बाप ने हमसे कहा था ना कि धूप में मत निकलो, तो क्या हम थप्पड़ जड़ देते हैं अपने माँ बाप के? ये तो हमारी फैमिली भी नहीं है लेकिन फिर भी हमारी फिक्र करते हैं। सीट बेल्ट लगा लें हम, हेलमेट पहन लें हम, एहतियात से धीरे गाड़ी चलाएं हम। सर लेकिन मैंने तो नहीं मारा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मारा,
लेकिन आपने अप्रिशिएट किया उन लोगों को जो लोग बेवकूफी कर रहे हैं? आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक कमेंट लिख दिया उस वीडियो पे कि ठीक किया, और आपके एक दोस्त ने आपका मुझे नंबर दे दिया कि इनको समझाइए। मेरा ये फर्ज बन जाता है कि सिर्फ समझाने का तरीका है। अब ये देखिए ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका दिल चाह रहा है कि मेरे थप्पड़ मारें आप। मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है ना, उनसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस पे पूरी दिल्ली को चलाना होता है। जी सर। दोनों बातों में बच जा नहीं रही है। अगर मोबाइल से मेरे करंट लगने वाला है और कोई इंसान समझा रहा है तो आपको भी वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई बाइक चलाते हुए आपको टोक रहा है कि आप बाइक पे हेलमेट लगा लीजिए, आप मर सकते हैं, तो वो हमें बुरा लग रहा है, उसके चांटे मार रहे हैं। बहुत गलत है। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर। प्लीज लोगों को समझाइए कि हमें तो अपनी जान की फिक्र है नहीं, जिनको हमारी जान की फिक्र है उनको तो अपना काम करने दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हेलो, हाय दिव्य, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। हमने सुना दैट यू वांटेड टू बी अ सिंगर, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं? हाँ जी जी मैम, बहुत ख्वाहिश है मैम सिंगर बनने की, बहुत ज्यादा। एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है एंड जावेद सर इज गोना टेक योर ऑडिशन, सो आर यू रेडी? बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अभी ऑडिशन लेना पड़ेगा ऑन द फोन। आर यू ओके? जावेद सर बात करेंगे? हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, प्लीज प्लीज। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल ट्रांसफर योर कॉल। गुड लक दिव्य। रंग दे तू मोहे, ये देखिए, अपना रुको, ये जो तुमने रंग दे उठाया है इसमें खास तौर से जो है वो नुक्से लगाए। एक सेकंड रुको। हेलो हेलो जी, जावेद बोल रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करिए। कौन बोल रहे हैं? सर मैं दिव्य बात कर रहा हूँ, अभी मैडम से बात हुई थी। अच्छा दिव्य, मुझे जी आपके बारे में बताया। दिव्य बेटा, ऐसा है, सिंगिंग जो है ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ, ये स्टूडियो में ही हूँ, अपर्णा है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि किसको ज्यादा सुरों की पहचान है, किसकी गायकी में ज्यादा रूहानी तरीके से। एक मौका दीजिए, मैं भी देखिए मौके की बात ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। मौका ये है कि अब अपर्णा भी है और आप भी हैं। तो अपर्णा, दिव्य आप जरा शुरू करें, एक मुखड़ा कोई दीजिए मुझे। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, क्यों बेआवाज हूँ, खुद से नाराज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सदा। अपर्णा जरा बताओ इन्हें जो मैंने तुम्हें 2 दिन में सिखाया है। एक तो उसका ख्याल रखना जो शुरू में तुम उठाती हो। रंग दे तू मोहे गेरुआ। अपर्णा, मैं कायल हो गया तुम्हारी गायकी का, लेकिन ये जो तुमने गेरुआ उठाया इसको और खींचो जरा सा। रंग दे तू मोहे गेरुआ, सुभान अल्लाह। कुछ और दीजिए अपनी तरफ से। अरे आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, आपकी कॉल किसने ट्रांसफर करी थी? सर मैडम ने की थी। मैडम से जरा बात कराइए, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए तो अब इसके ये मिसाल देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई बच्ची। दो इनको जरा वो जो तुम्हें कल सिखाया मैंने, यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है। अल्लाह। सर माफ कीजिए, बट मुझे उनकी गायकी पसंद नहीं आई। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं? एक गाना दे रहा हूँ, दोनों साथ में गाओ, अभी फैसला हो जाएगा कौन अच्छा गा रहा है। चन्ना मेरा गाए। चन्ना मेरा, ठीक है सर, डन। अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआओं में स्वाद रखना। बिल्कुल, एक सेकेंड, बिल्कुल रेड मार दी तुमने दिव्या, इससे अच्छी खासी सिंगर की। सब कर रही है सर उनकी आवाज फोन पे, मुझे मैं कैसे सुर पकड़ूंगा? सुर कैसे पकड़ो मैं बताऊं तुम्हें। सुर कैसे पकड़ो? सुर ऐसे पकड़ोगे कि सुर सीखो पहले मेरे लाल, मेरे प्यारे। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और देखो, अच्छा सुर पकड़ने के लिए मौका अच्छा है। देखो दिव्य, मेरी बात सुनो, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जरूर देखना, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी टिकट बुक करा लो, bookmyshow.com पे जाओ। 18 तारीख को, इसी 18 को, और ये अवार्ड देख के आओ। सुभान अल्लाह। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर। मैडम, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, खास तौर से लड़कियों के साथ कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लगता है कि इन लड़कों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेशनली काम करने आए हैं, तो छेड़ना वेड़ना नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, आपको ये लगता है कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सारी लड़कों की गलती होती है? लड़कियों की कोई गलती नहीं, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि कोई लड़का उसको ऐसे बिना किसी बात के छेड़े या कुछ ऐसा हो।
मैडम 1 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी। अमित अमित तेरी वाली आ रही है कामिनी। कामिनी हाय किधर? Just go to hell. ओके ओके सॉरी। यस मैडम आप बोल रही थी किस तरह छेड़ना मतलब कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर? छेड़ना अपराध तो नहीं कह सकते, मगर ये एक बदतमीजी है। अगर कोई एजुकेटेड लड़का या लड़की को छेड़ता है तो वो अपनी डेफिनेशन देता है कि ही इज अनएजुकेटेड, ही इज नॉट एथिकल, ही इज नॉट लॉजिकल। मैडम आई एम सो सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपकी नजर में मैडम हर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है? तो ये तो छेड़ने वाले का दिमाग पे चलता है ना कि मैडम 1 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 सेकंड। राजेश राजेश तेरी वाली आ रही है, तेरी वाली आ रही है। पिंक सूट में मैं बात कर रहा हूँ। मैडम आप होल्ड करना, तेरी वाली आ रही है। पूजा कॉफी पीने चलेगी? उल्लू के पट्टे खुद नहीं ये नहीं मेरी बात सुनो ना, इतना गुस्सा है। कौशल्या थोड़ा सा गुस्सा में बोल दी। कॉल सेंटर बंद। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया। आप रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं और मैं फोन पे ट्रांसफर कर। नावेद मैं कुछ कहना चाहती हूँ फॉर दिल्ली। बोलिए। आई वुड लाइक टू विश हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन ओवर देयर। और ये भी बोलना चाहूंगी कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी कमर कस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। दे शुड नॉट रिलाई अपॉन अदर्स बिकॉज वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड सेकेंडली मैं उन लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ, खबरदार अगर तुमने किसी को छेड़ा या बुरी नजर से देखा तो मैं ठीक वैसे ही तुम्हारे सर के ऊपर आके चिल्लाऊंगी जैसे अभी चिल्लाई। हैप्पी वुमेन्स डे once again and thank you so much. Hello. Is it Gaurav? Yes. Gaurav, hi. Hi. Gaurav, this is Lakhani. I'm calling from office HR department, Mumbai. Oh, yes sir, yes sir. Hi Gaurav, how are you? I'm fine sir, good. हमारी पहली बार बात हो रही है। मैं एक्चुअली ऑफिस मुंबई में बैठता हूँ। So and congratulations, you are going to Bangkok, huh? Company. Yeah sir, thank you so much. I'm getting ready for this. You know, मैं अभी उनसे बात कर रहा था सेल्स हेड से और मैंने कहा था कि इस तरह का अगर हमारे एम्प्लॉय करते हैं तो व्हाई नॉट हमको वही करना चाहिए। बट गौरव मैं अभी आपके सेल्स फिगर्स देख रहा था एंड नो डाउट कंपनी इनको इसीलिए बैंकॉक भेज रही है क्योंकि हर किसी ने अचीव किया है जो टारगेट्स थे। यस सर। बट गौरव आप तो इन सबसे ऊपर निकले यार, कमाल है। थैंक यू सर। सबसे ज्यादा धंधा लाए आप। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आप लाए थे विच इज 25 lakhs। आई थिंक आप लाए थे। ये तो सर काफी टाइम लग गया था इसमें, तो काफी मुश्किल से आया था ये। मैंने अभी क्यों कॉल किया, हम आपके सेल्स फिगर देख रहे थे। आपने सबसे ज्यादा अचीव किया है अपने टारगेट को। नहीं सर, बस थोड़ी वो मेहनत की है, बाकी सबने हार्ड वर्क तो उन्होंने भी किया है। हार्ड वर्क सबने किया है, लेकिन मैं फिगर्स देख रहा था आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि अब आप बैंकॉक आपको अकेले नहीं भेजेंगे, यू कैन टेक योर वाइफ लॉन्ग। आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं, तो कंपनी सिर्फ आपका नहीं दे रही, आपकी वाइफ का भी रिटर्न टिकट एंड रहना वहना सब, राइट? बट सर आई थिंक सर मैंने इन सबकी बराबरी की है। अब नो मैंने देखा है अभी आपने इनसे, मेरे ख्याल से देखिए ये आशु, विनीत और आशुतोष, इन सबसे 5-5 लाख ज्यादा किया है आपने। नहीं सर, मतलब लक था कुछ तो उसकी वजह से हो गया ये। अब जो भी हुआ है, लक हुआ है, हार्डवर्क हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन हम वाइफ के साथ भेज रहे हैं आपको। नहीं देखिए ऐसा है गौरव कि ये मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ मैं सर एक्चुअली मैं ये सोच रहा था मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बिजनेस की बात कर लूंगा अपने कलीग से। नहीं आपने बिजनेस अच्छा किया है ऑलरेडी, यू नो, इसीलिए मैं वाइफ को भेज रहा हूँ आपके साथ, लेके जाइए उनको, राइट, एंड हैव फन। नहीं सर, मतलब मैं क्या बताऊँ, नहीं जा पाएगी, वो बहुत बीमार है, तो इतना परेशान है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, उसका सारा खाना धोना वाना सब कुछ। बहुत बीमार है? बहुत बीमार है सर, बहुत परेशान है। अभी रात में भी सांसें लंबी लंबी लेने लगी, मैंने बोला क्या हुआ, कहती पता नहीं तबीयत थी, मेरा जी सा घबरा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी जब ऑफिस आया तो मेरे को कह रही, मेरे को देख रही, मैंने देखा उसकी तरफ, मैं क्या हुआ तो कह रही पता नहीं, मेरे तो घुटने जवाब दे रहे, मेरे तो जान ही नहीं रह रही है पैरों में हाथों में। ये कब हुआ ये काफी टाइम से चल रहा है सर, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए इस चीज को। नो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को सब समझ आता है। गौरव आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए बैंकॉक। मैं क्या करता हूँ अभी, मैं बोलता हूँ उसको ट्रैवल एजेंट को कि आपका कैंसिल करें, यू नो, बी विद हर, आप उसके साथ रहो थोड़ा, देखो। नहीं सर, अब तो ऐसा है ना, उसकी मम्मी भी आ गई है, मेरी मम्मी भी है। नहीं देखिए, मम्मी से वो नहीं हो पाता है जो एक हस्बैंड कर सकता है। आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए गौरव। नहीं सर, वो भी कह रही थी कि तुम हो ही आओ, घूम ही आओ, मतलब वो साथ ही है, मेरे कपड़े वपड़े भी सारे पैक हैं, सारा काम रेडी। अब तो मुश्किल है सर उनका ठीक होना। नहीं, मेरा यहाँ रुकना। सर आप भी पूरी अपनी दुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं अब वापस आऊँ, ये मेरे को ठीक मिले बस। ठीक है, थैंक यू सर।
हेलो. Hi, good evening, Mr. Pratap. I'm Sudhir. I'm calling from Airlines. ये कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से. मुझे पता चला, मैनेजर ने बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके. क्या करके ना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं. आप क्या कर रहे हो तो फोन जब ना पता चली तो ये आदमी क्या कर रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में. सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपने. भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूं पूछ रहा हूँ आप क्या करा फोन. नहीं, आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में और तेरे आदमी क्या कह रहे हैं. सॉरी, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि करा आप फोन. आपका फायदा. अब तो हम तो उतर के आए हो. मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या. आप जो ये बता हमें. तू भैया कभी खुद भी बैठा हो जहाज पे? नाच में बैठा जहाज पे बैठा तू कभी? मैं तो हमें बैठा दिया. आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या है सर, प्रॉब्लम क्या हुई है. अला उल्लू बना रखा, फोन कर रहा है. सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्चुअली, पता तो चले ना कि आप क्या मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना. मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब भी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना. इतना सीधे तो ना लग रहा तू हमें. अब तो हमारे मुझसे सुनना चाह रहे हैं. आप चाह रहे हैं देख. अरे भैया प्रॉब्लम है जब से बैठे जहाज में. जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होगी दी. सर क्या हुआ आप सर मुझे बताइए. खाना सर्व नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है. खाना की तो उसने बात ही ना कही. खाने की कब कही उसने? उससे पूछ के देख लो. तू उसके क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका? उसे पूछ ले. अब बात सुन मेरी. यस सर. जैसे जहाज उड़ा उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मार्ग नीचे आएगा. हाँ जी. एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो. बता. ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को. एक भी बार ना उतारा पानी में कोई. अरे सब ऐसे हो गए आजकल. कुछ भी हो जा, कहीं बसों में ट्रेनों में कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ. आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को. अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा. तू बात सुन. तू ना तो तू बैठा और ना तू एक काम कर ले. हमें को फोन कर रहा है जितने और जो सवारियां बैठी है उन्हें फोन कर. उसने कही कि कितनी सवारी है. यूं कह रही 4 गेट खुल जाएंगे और गेट ना खोला साला. एक पागल बनावे हैं साले. सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे. समझा कुछ मत. बात सुन. हमें पैसे दे दे हमारे. करे मत कर. मैं तो वहां भी क्या कहा है, यहाँ भी जो नीचे तेरा काउंटर था वहां भी कहा. अब तेरे फोन पे भी कह रहा हूँ. तूने तो फोन किया. अब पैसे हमारे दिला दे. सर मैं जो आपको बता रहा हूँ भैया हमारी बात सुन ले. तुझे ना पता कुछ भी. ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली वो भी टाइट आ रही है. तुमने क्या सारे काम ऐसे कर रखे हैं. जैकेट टाइट आ रही है? हाँ. कौन सी सर? अरे वो जो रखी हो सीट के नीचे वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की. अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है. वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता और जब खाना आता तो मैं फिर तुझे बुला लेता. कर रहा है हालांकि वो भी लिया है और ये भी लिया है साला. 10-12 फोन मत करियो ठीक है. हेलो बेटे. महिमा. जी महिमा बेटे मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ. बेटे आप पापा मम्मा के साथ आए थे गिरीश को देखने. क्या हुआ बेटे, गिरीश पसंद नहीं आया? मैं आपके पापा से ही बात करवाती हूँ. हेलो कुमार साहब. हाँ जी. कुमार साहब मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ और मेरे को पता चला आप कल शाम आए गिरीश को देखने और अभी महिमा ने इत्तेफाक से फोन उठाया है. आई नो कि महिमा को पसंद नहीं आया गिरीश. अपनी अपनी चॉइस होती है. जब आमने सामने बैठते हैं तो आदमी ये है कि अंदाजा लगाता है. क्या इसमें क्या बता. नहीं वो मैं आप बताने की जरूरत ही नहीं है. ये इसमें आपकी भी गलती नहीं है. इसमें गलती मेरी है. मैं उस टाइम पे था नहीं घर पे जब आपने गिरीश को देखा है और मैंने इनको इसके पापा को अपने भाई को और भाभी को बोला था कि भाई ख्याल रखो. आपने जब देखा है, महिमा ने इसको देखा है, आप यकीन करना ये नहा के नहीं आया था. एक तो ये उठा है अभी 10:30 बजे. आप लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से 12:30. बिना नहाए बैठा है ये. अब नहाया है ये. आप एक बार आगे देखो. एक बार चांस देके देखो इसको आप. किसी और भी नहीं मैं आपकी बात जायज मानता हूँ. नहीं लगा होगा अच्छा गिरीश महिमा को ना आपको, क्योंकि मेरे को पता था. मैं इसको बोल के गया था. मैंने कहा जब भी ऐसे कोई लड़की देखने आए, एक इसको मैंने बुशैट लेके दी थी काका की क्लोथिंग की ब्लू बुशैट. मैंने कहा था काका की क्लोथिंग की ब्लू बुशैट पहन, उसमें चमक के निकल के आता था. उस दिन पहन ली इसने दूसरी कोई येलो बुशैट. अब देखो ब्लैक बुशैट में आगे देखो. एक बार आपको देखना चाहिए. बस
सर क्या बताएं लोगों को। नहीं ये तो देखिए आप बताएं, मेरे को मालूम है आप क्या बताएं। मैं इसको जब आप गए हैं ना, मैंने जब इसे देखा